उसका संपूर्ण चीजों का यह 5 ही अर्थ निकलता है। इसको हमारे यहां अर्थ पंचक कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहते हैं? अर्थ पंचक। पूरे वेद शास्त्रों में 5 बातें ही बताई गई हैं, और जो अर्थ पंचक को जानता है वही श्रेष्ठ वैष्णव होता है और वही श्रेष्ठ भक्त होता है। अब थोड़ी गंभीरता से इस प्रसंग को सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी आपके। 5 तत्व क्या है पूरे वेद शास्त्र के, और माता सुमित्रा ने इन 5 तत्वों का उपदेश भैया लक्ष्मण को किया है रामचरितमानस में। पहला तत्व क्या है? वेद शास्त्रों में क्या बताया गया? कहा स्वस्वरूप पहला, दूसरा परस्वरूप, तीसरा उपाय स्वरूप, चौथा पुरुषार्थ स्वरूप और 5वां विरोधी स्वरूप। ध्यान से सुनेंगे, पूरे वेद शास्त्रों में यह 5 ही बातें बताई गई, 5 ही अर्थ निकलते हैं। इसको हमारे यहां अर्थ पंचक कहा जाता है। जो अर्थ पंचक को नहीं जानता वो वेद शास्त्र को नहीं जानता। ध्यान से सुनेंगे, पूरे वेद शास्त्र में सबसे पहले क्या बताया गया? जीव का स्वरूप क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, यह जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे को खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। यह जानता तो आप जैसे सदगुरु के द्वार पर क्यों आता? दरवाजा खुल गया। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। ध्यान से सुनेंगे, हमारा स्वस्वरूप क्या है। इस 5 अर्थों को हर किसी को जानना चाहिए। और दूसरा पर स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, यह पहला। ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह दूसरा। ईश्वर को पाने का उपाय क्या है, यह तीसरा। ईश्वर को पाने के बाद फल क्या मिलेगा, ये चौथा। और ईश्वर को पाने में समस्याएं क्या क्या आती हैं उसको विरोधी कहते हैं। 5वां है विरोधी स्वरूप क्या है। आप समझ गए? स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फलस्वरूप और विरोधी स्वरूप। ये पूरे वेद शास्त्रों का निचोड़ 5 ही अर्थ है। ध्यान से सुनेंगे। अब इन 5 के भी 5 भेद हैं। यदि मैं इसकी व्याख्या करूं तो जीवात्मा के भी 5 स्वरूप होते हैं। पहला होता है नित्य सूरी, मुह्यन्ति यत् सूरयः, नित्य सूरी। इसलिए आप दक्षिण भारत के संतों के नाम के आगे सूरी शब्द सुने होंगे। श्री सठकोप सूरी जी, श्री परकाल सूरी जी, आचार्यों के नाम के आगे सूरी। सूरी माने होता है विद्वान। नित्य सूरी माने जो नित्य मुक्त जीव हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, ये भी जीव हैं। तो ये जीव का पहला स्वरूप है नित्य सूरी। दूसरा स्वरूप है मुक्तात्मा, ये मुक्त होकर रहते हैं, जरूरत पर आते भी हैं। तीसरे हैं बद्धात्मा, जो बंधे हुए जीव हैं, हम लोगों की तरह सांसारी जीव। चौथे हैं कैवल्यार्थी, जो कैवल्य मोक्ष पाने के बाद स्वस्वरूप का चिंतन करते हैं। और 5वें होते हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं संसार में रहकर। ये 5 भेद हैं। पर स्वरूप क्या है, इसके भी 5 भेद हैं। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। पर स्वरूप में भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, व्यूह के रूप में क्षीरार्णव में रहते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि के रूप में सृजन, पालन और संहार करते हैं। विभव के रूप में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में अवतार लेकर आते हैं। अंतर्यामी के रूप में वही परमात्मा हम सबके हृदय में रहते हैं। और अर्चा के रूप में भगवान मंदिरों में रहते हैं। ये ईश्वर के 5 स्वरूप हैं। पुरुषार्थ भी 5 है, फल भी 5 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 5वां कैंकर्य। उनको पाने के उपाय भी 5 हैं महाराज। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। और विरोधी स्वरूप भी 5 हैं। स्वरूप विरोधी, पर स्वरूप विरोधी, फल स्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी और विरोधी स्वरूप विरोधी। ये 5 है।
अब ध्यान से सुनेंगे, माता सुमित्रा ने जो लखन भैया को उपदेश दिया, इसमें भी अर्थ पंचक की विवेचना की गई है। जीव का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या समझें? का जीव का स्वरूप यही है कि हमारे पिता श्री राम हैं और हमारी माता माँ जानकी हैं, और हम उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे माता पिता वही हैं, हमारे स्वामी भगवान ही हैं। भगवान को छोड़कर हमारा कोई नहीं है। कोई है? ईश्वर को छोड़कर कोई है? अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, ऐसा कौन संसार में है जिसमें कोई दोष ना हो? ऐसा कोई है जिसमें कोई दोष ना हो? आपकी सारी बातों को, आपके सारे दोष को आपके घर वाले जान जाए तो आपको स्वीकार करेंगे? बोलिए, करेंगे? पति के सारे दोष को पत्नी जाने, पत्नी के सारे दोष को पति जाने, या घर परिवार के लोग जाने, गांव समाज के लोग जाने, संसार में आपके सारे दोषों को जानकर मुझे नहीं लगता कोई स्वीकार कर पाएगा। लेकिन भगवान से किसी का दोष छिपा हुआ है क्या? बोलिए, छिपा हुआ है? संसार में कोई ऐसा है जिसका कोई दोष भगवान से छिपा है? सबके दोषों को जानने के बाद भी यदि हमें कोई स्वीकार कर सकता है तो एकमात्र ईश्वर हो सकते हैं, और संसार में कोई हो नहीं सकता। हमारा स्वस्वरूप क्या है? का हमारे स्वामी, हमारे माता पिता तो सीताराम है। हम परमात्मा के अंश हैं, हम आत्मस्वरूप हैं। और इसको सरल करूं, क्या आप समझ गए? आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ना समझे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, इसमें क्या प्रमाण है? थोड़ी और गंभीरता समझे। हम ईश्वर के अंश हैं, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? इसको आप सत्यापित, आप प्रमाणित कैसे करेंगे? कहा पहले ईश्वर का स्वरूप जाने। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। ईश्वर का स्वरूप है वह सदघन है, चिदघन है और आनंद घन है। वह सत स्वरूप है। सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चिद कहते हैं चेतन को। भगवान चेतन है, भगवान जड़ नहीं है। चेतन नहीं होते तो गज ने पुकारा तो रक्षा करने कैसे आते? चेतन नहीं होते तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, केशव हमारी लाज अब तेरे हाथों में है। चेतन नहीं होते तो रक्षा करने आते क्या? अब लोटे से कहेंगे पानी पिला दो तो लोटा पानी पिलाने आएगा? वो तो जड़ है। लेकिन बेटे से कहेंगे पानी पिलाओ तो पिला देगा, क्योंकि वो चेतन है। तो परमात्मा सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। आनंद को बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप सबको पता है कि नहीं कि आप मरेंगे? बोलिए। जिसका जन्म हुआ उसकी मौत होगी। फिर भी हम कहें कि 7वें दिन कथा में आपको मर के भगवान के यहां चलना पड़ेगा, आप तैयार हैं? कोई तैयार नहीं होता हमारा। हम सबको पता है कि हमें मरना है, लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। हम अपनी सत्ता तीनों काल में रखना चाहते हैं। हमारी जीने की जो चाह है यही प्रमाणित करती है कि हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। दूसरी बात, हम चेतन हैं, हम भी ईश्वर की तरह चेतन हैं। आपसे हम कह दें कि 9 दिन ही खड़ा रहना जब तक कथा हो रही, आप रह जाएंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चेतन हैं, जड़ नहीं है। लेकिन एक टेबल रख दीजिए कि 9 दिन ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? हम चेतन परमात्मा के अंश हैं, हम जड़ नहीं हैं, और हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है? सही में आता है? आता है? और जोर से हिलाइए, मुझे लगे कि हाँ, अब समझ में आ रहा है कि सबको आता है।
अच्छा, क्रोध आता है, आप 24 घंटे क्रोध में किसी पर गुस्सा कर सकते हैं? तब क्या खाक क्रोध आता है? किसी दिन आप लोग दांत भींच, मुट्ठियां भींच कर, दांत किचकिचाए हुए, आंखें लाल करके, होठ फड़फड़ाते हुए, एक दिन 24 घंटा ऐसे रह के देखो तो 24 घंटे आप क्रोध में रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाए। 12 घंटे मुश्किल है, 6 घंटे कहां गुस्सा आता है जब 6 घंटे भी नहीं रह सकते तो? अच्छा, 3 घंटे रह लेंगे? 3 घंटे भी लगातार गुस्से में नहीं रह सकते, 1 घंटे भी लगातार क्रोध में नहीं रह सकते। और क्रोध तो छोड़ो, आप काम में भी नहीं रह सकते। काम का वेग भी 24 घंटा नहीं रह सकता, 12 घंटे नहीं रह सकता। वासना में भी नहीं रह सकते, राग में भी नहीं रह सकते, द्वेष में भी नहीं रह सकते। किसी से द्वेष करते हुए भी 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसका मतलब ये सब बाहर के विकार हैं। और हम आपसे पूछेंगे कि आनंद में कितने घंटे रह सकते हैं, तो जोर से बोलिए। जीवन भर रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप काम का नहीं है, क्रोध का नहीं है, ईर्ष्या का नहीं है, लोभ का नहीं है, मोह मद मात्सर्य का नहीं है। हमारा स्वरूप आनंद का है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम जिसके अंश हैं वही तो हमारा माता पिता होगा। हनुमान जी ने एक बात पूछी विभीषण से, विभीषण एक बात बताओ, शरीर के नाते तो तुम रावण के भाई हो और आत्मा के नाते हनुमान के भाई हो, है ना? आत्मा के नाते हम सब यदि ईश्वर की संतान है तो हम सब तो एक ही परिवार के हैं कि नहीं? आप बताइए, एक परिवार के हुए कि नहीं? यदि आप ईश्वर को मानते हो कि वो हमारे माता पिता हैं तो हम सब एक परिवार के हैं। और आप मानते हो कि शरीर को जिसने जन्म दिया वही माता पिता है, तब इसका मतलब है आप सिर्फ एक घर के ही कैद होकर के रह गए। लेकिन देह को जन्म आपके माता पिता ने जरूर दिया होगा। आपके माता पिता ने आत्मा को जन्म दिया है क्या? दिया है क्या? शरीर ही रह जाता है और छाती पीट के लोग रोते हाय 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 हाय। अरे भाई, शरीर तो यही है, फिर क्यों रो रहे हो? इसका मतलब जो असली तत्व था वो तो चला गया। इसका मतलब हमारा जो स्वस्वरूप है वह जीवात्मा का है, वह आत्मा का है। और हमारे असली माता पिता, हनुमान जी ने कहा, यदि रावण को भाई मानते हो तो तुम शरीर में हो, और यदि राम जी को पिता मानते हो तो असली भाई हमारे हो। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, हम दोनों भाइयों में एक कमियां है। तुमने केवल माता को देखा है, हमने केवल पिता को देखा है। विभीषण, तुम हमें माता सीता का दर्शन करा दो, तुम आना, हम तुम्हें पिता राम का दर्शन करा देंगे। यही तो कहा। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हम दोनों पूरे हो जाएंगे, कुछ हम भी अधूरे हैं, कुछ तुम भी अधूरे हो। गाते हैं ना लोग, कुछ हम भी अधूरे, कुछ तुम भी अधूरे। तो अब हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारे असली माता पिता सीताराम जी हैं। तो स्वस्वरूप जीव का क्या है? अर्थ पंचक के पहले तत्व की विवेचना करते हुए माता सुमित्रा कहती हैं, बेटा स्वस्वरूप है कि तुम्हारे पिता राम हैं और माता जानकी है। मानसकार लिख रहे हैं, तात तुम्हारी माँ तात तुम्हारी तात तुम्हारी मातु तात तुम्हारी मातु पिता राम सब ये तो जीव का स्वस्वरूप हो गया। अब पर स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप यह है
जो हमारे प्राण के भी जीवन हो और जो स्वार्थ रहित हो। ध्यान से सुनेंगे, ईश्वर के बिना हम लोगों का जीवन नहीं चल सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन हर किसी के हृदय में मैं रहता हूं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर किसी के भीतर परमात्मा है। यदि परमात्मा न रहे तो हमारा प्राण भी प्राण रहित होगा। हमारे प्राण के प्राण परमात्मा है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कि और सरल एग्जाम्पल देकर समझाऊं। एक बार जोर से जय घोष बोलिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सब लोगों ने मोबाइल देखा है? ऐसा कौन है जो आज के युग में मोबाइल न देखा हो? अरे बोलिए, देखा है? हाँ, अच्छी बात है, कथा में लेकर नहीं बैठना चाहिए। मोबाइल भी महाराज आने वाले समय में, जैसे अभी कहते हैं ना कि अन्न का उपवास करो, तब कहा जाएगा कि भैया आज का दिन ऐसा होगा कि हम मोबाइल नहीं छुएंगे, मोबाइल का उपवास करो। मोबाइल इतना समीप में वास करने लगा है कि उसके वास से दूरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, मोबाइल देखा है आप लोगों ने? आपके पास मोबाइल हो, ठीक है, और मोबाइल में सिम न हो तो कहीं बातचीत होगी? बोली, हो जाएगी? ये जो शरीर है मोबाइल की तरह है और उसके भीतर जो सिम है वह आत्मा है। बात समझ में आ रही है? यदि सिम न हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं, ठीक है? वैसे शरीर हो और भीतर आत्मा न हो तो आत्मा मानो सिम हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, मोबाइल भी हो, उसमें सिम भी हो, लेकिन मोबाइल का कोई टावर ही न पकड़े सिम में। आप ऐसे एरिया से गुजरे जहां कोई टावर ही ना हो, जहां कोई कनेक्टिविटी ना हो, तो सिम काम करेगा? इसका मतलब है मोबाइल है शरीर की तरह, सिम है आत्मा की तरह, और जो उसकी कनेक्टिविटी है टावर से वह है परमात्मा की तरह। उस परमात्मा से जब तक आत्मा कनेक्ट नहीं होती है तब तक शरीर भी चलता नहीं है। तो जो जीवन का भी जी हो, जो जीवन का भी जीवन है और जो स्वार्थ रहित सबका सखा हो, संसार में ऐसा कोई नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे महाराज। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में प्रश्न पूछा है, ऐसा कौन है संसार में जो सबका हित चाहता हो? सर्वभूत हिते रतः। अपने घर परिवार का हित तो हम चाहते हैं, अपने समाज का हित तो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का हित चाहे? ऐसा कौन हो सकता है? और आपका हित करने के बदले में आपसे कुछ न चाहे, ऐसा कौन हो सकता है? संसार में कोई हो सकता है क्या? एकमात्र परमात्मा हो सकते हैं, और परमात्मा का यही स्वरूप है बेटा। माता सुमित्रा ईश्वर का स्वरूप क्या है ये समझाते हुए दूसरा उपदेश भैया लक्ष्मण को दे रही है। मानसकार लिख रहे हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जीवे, राम प्राण प्रिय जीवन जीवे, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पर स्वरूप क्या है? ईश्वर का लक्षण क्या है? कहा राम प्राण प्रिय जीवन जी के, जो जीवन का भी जीवन हो, जो प्राण का भी प्राण हो, वह श्री राम है बेटा। और जो स्वार्थ रहित सखा सब ही के, जो स्वार्थ रहित सखा हो बेटा, वही जो है वही पर स्वरूप है, वही ईश्वर स्वरूप है। अब उपाय स्वरूप क्या है? उस ईश्वर को पाने का उपाय क्या है? तीसरा उपदेश कर रही हैं, उसका साधन क्या है? मानसकार वर्णन कर रहे हैं, भूरि भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जान, जो तुम्हारे मन
छाड़ी छल कीन्ह राम पद ठाम, कीन्ह राम पद ठाम। बेटा, मन से छल को छोड़ करके भगवान की सेवा करना। उपाय क्या है, साधन क्या है? देखिए, भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? माता सुमित्रा लखन भैया से कह रही हैं, छल रहित होकर के ठाकुर जी की सेवा करना, कपट रहित होकर के ठाकुर जी की सेवा करना। कपट रहित होना क्या है? अच्छा, एक बात ईमानदारी से आप बताएं, आप भगवान के मंदिर में कभी गए हैं और बिना कुछ मांगे लौटे हैं? यदि बिना कुछ मांगे लौटे हो तो आप समझिए कि आप सही मायने में ठाकुर जी के भक्त हैं। और यदि जाकर डिमांड करते हैं तो इसका मतलब आप भक्त नहीं हैं, आप व्यापारी हैं जो भगवान के सामने बिजनेस करने आए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये माता सुमित्रा भी कर रही है और प्रहलाद जी ने भी कहा है। आहा, भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान नृसिंह ने और चलने लगे तो क्या प्रेम दिया है प्रहलाद को, जिह्वा से चाटा है, दुलारा है और कहते हैं, बेटा मैंने भक्त बहुत देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। और कोई भक्त हुआ प्रहलाद की तरह जो भगवान को खंभे से प्रकट कर दे, ऐसा भक्त देखा आपने? अब एक व्यक्ति ने भागवत की कथा सुनी कि भगवान खंभे से प्रकट हुए थे, तो अपने घर जाकर जितने घर में खंभे थे सबको तुड़वाया और कहीं से भगवान नहीं निकले। उसने कहा, एक कथा तो झूठी निकली, हमने तो भागवत में सुना था खंभे से भगवान प्रकट होते और हमने घर का खंभा तोड़वाया, भगवान निकले ही नहीं। तो क्या भगवान खंभे से प्रकट होते हैं? बस कथा का अर्थ आपने इतना ही समझा? कहा नहीं, भगवान खंभे से प्रकट नहीं होते, भगवान विश्वास से प्रकट होते हैं। विश्वास प्रगटे भगवान, यही भगवान शिव भी कहते हैं, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान को प्रकट करना हो तो प्रेम विश्वास, दो चीजें हैं। अच्छा, केवल प्रहलाद का ही विश्वास नहीं था कि खंभे में भगवान है। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बता कहां है तेरा ईश्वर? उन्होंने कहा सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उसने कहा, यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने विश्वास पूर्वक कहा, जो हर जगह रहता है वो खंभे में भी होगा। हाँ, खंभे में भी है। केवल प्रहलाद का ही विश्वास नहीं था कि भगवान खंभे में है, प्रहलाद ने कहा भगवान खंभे में है और हिरण्यकश्यप ने विश्वास कर लिया कि भगवान खंभे में है। ध्यान से सुनेंगे, केवल प्रहलाद के विश्वास से प्रकट नहीं हुए, हिरण्यकश्यप ने भी कर लिया कि खंभे में भगवान है। और जहां विश्वास होता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान विश्वास से प्रकट होते हैं। प्रकट हुए, जाने लगे। प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु लोभ दे रहे हो? मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, लोभ दे रहे हो मांगने का? क्या भक्त है महाराज, भगवान से कह रहे लोभ दे रहे हो क्या कि मांग लो? भगवान ने कहा, बेटा एक बात बता, कोई पिता अपने बेटे से कहे बेटा कुछ ले लो तो लोभ देना होता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु प्रभु आपकी भक्ति के बदले में जो आपसे कुछ लेते हैं वह भक्त नहीं हो सकते, वह व्यापारी हो सकते हैं। ये प्रहलाद जी ने कहा, यस्य आशीष आसास्ते न सभृत्य सवई बणिक, वह बणिक है, वह व्यापारी है, वह भक्त नहीं हो सकता। और हम मंदिर में व्यापार ही करते हैं। हमारा हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर बिना मांगे लौटिए तो मैं मान जाऊं कि आपने भक्ति की है, लेकिन हम तो रोज डिमांड पे डिमांड, मांग पे मांग। अच्छा एक बात आप बताओ, एक फिलोसफर ने कहा है कि अच्छा हुआ कि भगवान कहीं प्रत्यक्ष मंदिर में नहीं बैठे हैं, अर्चा विग्रह में रहते हैं। क्यों? का इसलिए कि लोग समझते हैं भगवान माने वह तत्व जो हम मांगे पूरा कर दे।
और जब 5 रुपए का लड्डू चढ़ा के 5 करोड़ हम मांगे, और यदि न दे तो हम कहेंगे ही नहीं कि असली भगवान है, और एक को दे दे तो सब कहेंगे चलो भाई अब काम धाम क्या करना, 5 रुपया रखो 5 करोड़ मांगो। भगवान का मतलब तो हम यही समझते हैं, जो थोड़ा दो और ज्यादा लेकर आओ। मंदिर का मतलब तो यही, हम दे और ले, लेन देन का स्थल। हम उपासना स्थल थोड़ी मान रहे हैं। ये हमारी सारी भक्ति कुछ लेने के लिए है, और जहां लेना है वह भक्ति नहीं है, जहां देना है वह भक्ति है। बात समझ में आती है? जहां गुण रहितम कामना रहितम, आप कभी नारद भक्ति सूत्र पढ़ लें। जहां पूर्ण समर्पण हो वह प्रेम है, जहां प्रदान हो वह प्रेम है, जहां आदान हो वह प्रेम नहीं है। आप व्यापारी हैं कि भक्त हैं, जरा विचार कर लो। और धर्म का छल क्या है? धर्म का छल क्या है? धर्म की कितवता क्या है? भागवतकार भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। कितवता क्या है धर्म की? कहा भक्ति करने के बदले में भगवान से कुछ मांगना यह धर्म की धूर्तता है। यही मैं कह रहा हूं, अयोध्या कांड से आप धर्म के निरूपण को समझे। भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांगना यह धर्म की धूर्तता है, यह धर्म की कितवता है। परम धर्म वह है जहां भक्ति के बदले में कुछ मांगा न जाए, वह भक्ति है। और प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या चाहिए बेटा? मैं तो कब से देना चाह रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यह वरदान दीजिए कि दुनिया वालों से तो क्या, कभी आपसे भी कुछ मांगने की कामना मेरे हृदय में न जगे, यही वरदान मुझे दे दीजिए, यह वरदान दीजिए। एक बात कहूं, हमारे संत तो कहते हैं हम तो ईश्वर से भी नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगा? भगवान से भी नहीं मांगते, हम भगवान को भी देते हैं। और हमारे यहां जो आचार्यों ने श्लोक पढ़ा है ना, श्लोक यह क्या है? इन श्लोकों में भगवान का मंगलानुशासन है, भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। आप संस्कृत श्लोक नहीं समझेंगे। मिथिला में एक पद गाते हैं लोग, सीताराम जी का विवाह हुआ है, दोनों चारों दुल्हा चारों दुल्हन बैठे हुए हैं, तो भगवान को भी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कहते हैं हम भगवान से भी नहीं लेते, हम भगवान को भी देते हैं। गाते हैं कि नहीं? आइए 2 पंक्ति हम भी गाते हैं। कैसे गाते हैं जरा 2 लाइन देखें। आप भी जरा ताली बजा करके बड़े भाव से दोहराएंगे, तब तो आनंद आएगा। अरे जियो जियो रे चंदा चांदनिया, जियो जियो रे चंदा चांदनिया, जियो रे चंदा चांदनिया, जियो रे चंदा चांदनिया। जियो जियो बरस करो, जियो 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 बरस करो, जब लो चांद सूरज में जोरी, जब लो चांद सूरज में जोरी, सुख लूटे सुख लूटे मिथिला पापिया, जियो जियो रे चंदा चांदनिया, जियो रे चंदा चांदनिया। मिथिला की सखियां कहते हैं, हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, ये चारों जोड़ा जोड़ी जो है हमेशा सलामत रहे। जब तक चांद में प्रकाश है, जब तक सूर्य में प्रकाश है, तब तक राम जैसा दूल्हा बना रहे और सीता जैसी दुल्हन बनी रहे। ये आशीर्वाद ही दे रहे हैं। कैसे देते हैं? बड़े बात। सब लोग ताली बजाते हुए गाइए।
जाके तो रोज सोना है ना। भगवान ने जिसे हाथ दिया है उपयोग करते हुए मुंह से गुनगुना लीजिए। सब लोग बड़े आनंद से। चंदा चांदनिया, जियो जियो मिथिलेश किशोरी, जब लगी चांद सूरज में अंजोरी। ये क्या है? आशीर्वाद है। छल छोड़ करके भगवान की सेवा करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान को पाने का उपाय क्या है? मां सुमित्रा समझाती हैं, छल रहित होकर भगवान का कैंकर्य करना, यही सबसे सरल उपाय है ईश्वर को पाने का। हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं, ठाकुर जी हमें कभी दूर मत करना। हमें चाह नहीं है कि मैं ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के पद को पाऊं। क्या चाह है? का हे ठाकुर जी, भवनस्वस्तपि कीट जन्मने, आपके मंदिर में जो नाली बना होता है ना, जहां आपके स्नान के बाद का जल बहता हो, उस नाली का कीड़ा बना देना, वह मेरे लिए भाग्य है। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। यह नैत्यानुसंधान है महाराज, यह नैत्यानुसंधान है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, रामानुजो विजयते यतिराज राजा। हमारे आचार्य कहते हैं कैंकर्य लक्षण एक ऐसा विलक्षण लक्षण है जो सहज ही मोक्ष को देता है। भगवान को पाने का सबसे सहज मार्ग क्या है? आपने क्या सीखा? सारे वेद शास्त्र का निचोड़ है, भगवान की सेवा करना ही सबसे सहज उपाय है। कैंकर्य करना ही सबसे सहज उपाय है। इसलिए हमारे यहां तो कोई सन्यासी भी हो जाए ना,
तो भी भगवत कैंकर्य नहीं छोड़ता। और हमारे यहां तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? हमारे यहां मोक्ष का स्वरूप क्या है? वैष्णवों के यहां मोक्ष का स्वरूप यही है कि हे ठाकुर जी, हम आपके नित्य धाम में पहुंचकर आपकी नित्य सेवा करें। यही मोक्ष का स्वरूप है। आप लोग दक्षिण भारत गए होंगे, तिरुपति बालाजी का दर्शन किया होगा, वहां वेंकटेश स्तोत्र बजता रहता है, आपने सुना होगा। बड़ी प्यारी रचना है। हे ठाकुर जी, एक बार हमें आपकी सेवा मिल गई। तो ठाकुर जी ने पूछा कि आपने एक बार सेवा की है, इसका फल क्या चाहिए? तो संत ने कहा, आपकी एक बार सेवा का यदि आप फल देना चाहते हो तो आप यही फल दे दो कि हमें नित्य आपकी सेवा मिल जाए। हमें यही फल चाहिए। सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान वेंकटेश, आपकी एक बार की सेवा का फल यह मिल जाए कि हमें नित्य सेवा मिले। यही तो भाग्य है आपका कि आप यहाँ आकर के हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, आप मंदिर में आके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा से बढ़कर सरलतम उपाय परमात्मा को पाने का कुछ नहीं है। और मां सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। तुम्हारे जैसे जीव को सेवा का अवसर मिल रहा है। ईश्वर को पाने का इससे सहज उपाय कोई नहीं हो सकता। और अर्थ पंचक का तीसरा तत्व तो यही है। उपाय क्या है? का छल छाड़कर, छल छोड़कर श्री राम की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना, नारायण की सेवा करना। ध्यान से सुनेंगे, दो तत्व और बचे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनना और समझना चाहिए। बाकी खाना पीना सोना तो आपके जीवन भर लगा रहेगा, ये तो साल में एक ही बार कार्यक्रम आता है, तो थोड़ी गंभीरता से सुने। और ये सब वेदांत का रहस्य है। आप ये मत समझे यहां जो वक्ता बुलाए गए हैं ना, इन वक्ताओं को कोई बीमारी नहीं है बोलने की कि मंच पे बैठा दिया गया और आपको लगता है कि इनकी तो ड्यूटी है, कैसेट बजा दिया हमने, कुछ भी बज रहा हो, मजा आए तो सुने और ना मजा आए तो ना सुने। हर वक्ता अपने जीवन की संपूर्ण कमाई को आचार्यों के श्री चरणों में जा जाकर के एक एक तत्व को पढ़ता है, चिंतन करता है, उसको शब्दों में ढालता है और सहज करके आपके सामने रखता है। और कोई अपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 80 साल की पूरी कमाई उगल कर रख देता है और आप कहते हैं मजा नहीं आया। आपके मजे का मोहताज शास्त्रों के निचोड़ नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे। इसलिए यहां जो भी आया है वो आपके लिए आया है। इसलिए आप पूरी गंभीरता के साथ समय देकर उन चीजों को सुने। तो आपको तो बैठे बैठे महाराज मक्खन मलाई खिला रहे हैं लोग। नहीं, मक्खन निकालना हो ना तो पहले गाय लाइए, घास खिलाइए, दूध दुहिए, गरम करिए, फिर जामन डालिए, दही बनाइए, मथिए, मक्खन निकालिए, उसको फिर जाकर के घी तब तो घी मलाई मक्खन मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और यहाँ मंच से तो सब बना बनाया हर व्यक्ति आपको सारा तत्व उगल देता है। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए आप थोड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार जोर से जय घोष बोलिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। चौथी बात, पुरुषार्थ क्या है, फल क्या है, उपेय क्या है, फल क्या है, इसका फल क्या मिलेगा। एक बात ध्यान से सुनेंगे। आप धर्म करें, कर्म करें, जप करें, तप करें, व्रत करें, उपासना करें, तीर्थ यात्रा करें, भगवान का दर्शन करें, उपवास करें, मंदिर की परिक्रमा करें, चाहे जो भी करिए, यदि इन सब को करने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो आपका सारा किया कराया व्यर्थ है। यही फल है। श्री सीताराम जी के चरणों में सहज प्रेम का हो जाना, यही सबसे बड़ा फल है। ये जितने धर्म कर्म हैं, इन सबका एक ही फल है कि
कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज अनुराग हो जाए। और यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो इन पुण्यों का कोई मतलब नहीं है। माता सुमित्रा कहती है, बेटा सभी सुकृत का, सभी धर्म कर्म का एक ही फल है, श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाना। सकल सुकृत बड़ फल, सकल सुकृत बड़ फल, सकल सुकृत बड़ फल, सकल सुकृत बड़ फल, राम सिया पद सहज सने, राम सिया पद सहज सने, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज स्नेह। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भागवतकार ने भी टिप्पणी घोष किया है, ये सारा सत्संग व्यर्थ हो जाएगा, ये सारे धर्म कर्म, ये सारे मंदिर बनवाए व्यर्थ हो जाएंगे, ये सारी उपासना पद्धतियां व्यर्थ हो जाएंगी यदि आपका प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में नहीं हुआ। तो ये सारे सुकृत करने का एक ही फल है कि सहज प्रेम भगवान के युगल चरणों में हो जाए, यही फल है। बात समझ में आ गई। और यह चौथा तत्व है अर्थ पंचक का। और पांचवा तत्व, ये पांच चीजें विरोधी हैं। जो इन पांच चीजों से बचता है वही ईश्वर को पा सकता है, या जो इन पांच चीजों से बचता है वही भगवान की सच्ची सेवा कर सकता है। ये पांच चीजें क्या हैं? श्री सुमित्रा मैया कहती हैं, बेटा सेवा के लिए जा तो रहे हो, लेकिन इन पांच चीजों के बस में मत होना। जो इन पांच चीजों के बस में हो जाएगा वह कभी श्री ठाकुर की सेवा नहीं कर पाएगा। क्या राग रोस ईर्षा राग रोस ईर्षा राग रोस ईर्षा राग रोस ईर्षा जब सपने होंगे इनके बस जब सपने इनके बस विरोधी स्वरूप क्या है? पांच चीजों के बस में सपने में भी मत होना बेटा, नहीं अपने आराध्य की सेवा नहीं कर पाओगे। आप भी ध्यान से सुने, सीताराम जी की सेवा करनी हो तो राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहु जनि सपने हो इनके बश हो। सबसे बड़ी समस्या क्या है? राग। ये राग ही तो है, हैं? आपको पता है 5:30 तक कथा चलेगी और आप अभी से पीछे देख रहे हैं। इसका मतलब है घर का राग छोड़ नहीं रहा है। छोड़ रहा है क्या? बैठे कथा में है, लेकिन किसी को गाय दूना, किसी को भैंस दूना, किसी को चूल्हा जलाना, किसी को एक काम करना है कि नहीं? राग से बच रहे हैं क्या? रोष। अच्छा महाराज, कामनाएं पूरी नहीं होती ना, जो आप चाहते हो पूरा ना हो तो गुस्सा आता है। कामात क्रोधो भी जायते। गीता में तो पूरी प्रक्रिया है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात विनश्यति। पूरी प्रक्रिया। तो राग और फिर रोष। न किसी के प्रति राग हो। यदि आप राग रख रहे हैं
तो राग रखने वाला व्यक्ति यदि घर के राग में फंसा रहे तो कभी ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर सकता। हमने बताया था, मीरा जी का उदाहरण बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? मीरा का उदाहरण बताया था ना। आप कहें तो राजस्थान में लोग एक पद गाते हैं, आप साथ साथ गुनगुनाए तो है तो वहां की भाषा में, लेकिन मीरा जी का एक बड़ा सुंदर पद है, कैसे मुक्त हुआ जाए। एक घर परिवार वाले छोड़ते कहां है, भक्ति कैसे होगी। लेकिन मीरा ने कहा जिसको जो सोचना है सोचे, मैं तो उस गिरधर की प्रतीक्षा कर रही हूं, मैं तो गोपाल की प्रतीक्षा कर रही हूं, मैं तो मोहन की प्रतीक्षा कर रही हूं। हे गिरधर आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारे मंदिर में बैठकर तुम मेड़ताप जानते हैं, अभी हम लोग वहीं कथा करके आ रहे हैं पास से, वहां हर बच्चा बच्चा गाता है। आइए बड़े भाव से गाते हैं, मीरा जी क्या कहते हैं, आप भी बड़े भाव से गाएंगे। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ, आप भी जरा ताली बजाते हुए, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आप भी जरा बड़े भाव से आनंद के साथ। जय जय। देखिए भक्ति में होता क्या है, भक्ति में भक्त की कोई चाह नहीं होती, भगवान जैसा चाहते हैं भक्त वैसा बन जाता है। ईश्वर जैसे रखे वैसे हो जाओ, ईश्वर जिस रूप में नचाना चाहे उस रूप में नाचो। मीराबाई क्या कह रहे हैं जरा देखें। कहो तो सावरा मैं और मुकुट बन जाऊंगी, मैं कहे तो सांवरा मैं और मुकुट बन जाऊंगी। पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाओ, हर मस्तक बन जाऊंगी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
मैं मोर मुकुट बन जाऊं, तय कहे तो सांवरे में काजलियो बन जाऊं। वह परमात्मा जैसे रखना चाहे वैसे बन जाओ। यह भक्ति है, यह स्वरूप है हमारा। माता सुमित्रा ने कहा, बेटा इन 5 चीजों के वश में कभी मत होना। सेवा करनी है तो राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। राग के वश में रोष, क्रोधी व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता महाराज। सेवा करने के लिए तो क्रोध को तिरोहित करना पड़ेगा। कोई कितना भी डांट दे, आप हाथ जोड़कर खड़े रहे, ये सेवक का धर्म है। भक्त कभी महाराज क्रोध नहीं करता, प्रेमी कभी क्रोध नहीं करता। प्रेमी क्रोध नहीं करता। प्रेमी को कोई कुछ कह दे तो आंख से 2 बूंद आंसू बहा देता है, बोल नहीं पाता। ये लक्षण है। राग, रोष, ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता, सच्ची सेवा नहीं कर सकता। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, मद रखने वाला अहंकारी व्यक्ति सेवक नहीं हो सकता। और मोह का व्यक्ति, मैंने कल भी मोह की बात कही थी। आगे लखन भैया जब निषाद राज को उपदेश देंगे ना, तो मां की इस बात का भी उपदेश देंगे। कहते हैं सबसे खतरनाक है निषाद राज जी मोह, और मोह निशा सब सोह निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। तो राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह इनके बस में कभी मत होना। जागते तो क्या बेटा, सपने में भी मत होना। लखन भैया ने कहा इसका मतलब सपना आएगा तो इसके बस में हो जाएंगे। मां तो चिंता मत कर, मैं सोऊंगा ही नहीं तो सपना कहां से आएगा, और सपना ही नहीं आएगा तो मैं इनके बस में होऊंगा कैसे, मैं तो सोऊंगा ही नहीं। मैया ने उपदेश किया है। ब्रह्मा सुमित्रा ने एक बात कही है, बेटा तू सेवा के लिए चला जाएगा ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है। माता सुमित्रा का हृदय भर आया। पुत्रवती कहलाने का अधिकार किस मां को है? जिसका बेटा पीएम, सीएम, डीएम हो जाए, जिसका बेटा बहुत बड़ा व्यापारी हो जाए, दुनिया का बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाए, जिसका बेटा बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाले। कहा नहीं, ये सब पाना तो संसार की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन पीएम, सीएम, डीएम होकर के भी यदि वह राम की भक्ति नहीं करता तो उसकी मां पुत्रवती नहीं कही जाएगी। संसार की किस मां को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है? कहा जो मां बेटा पैदा करे और उसका बेटा राम जी की भक्ति करे तभी उसकी मां पुत्रवती कही जाएगी। और यदि नहीं करता है तो उसकी मां भी बांझ कही जाती है। मानसकार लिख रहे हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुख होई, रघुपति भक्त जासु सुख पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बांध बियानी। कठोर शब्द का प्रयोग किया। लखन भैया ने मैया को प्रणाम किया, लेकिन इस बार मां सुमित्रा उठाकर हृदय से नहीं लगा रही। तब लगाएंगी जब 14 वर्ष के बाद
लक्ष्मण राम जी की सेवा करके लौटेंगे, तब मां सुमित्रा इनको उठाकर हृदय से लगाएंगी। भेजा है, जा बेटा। सुमित्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? आप हर वर्ष रामायण सुनते हैं, ये भी जानना चाहिए क्या अर्थ है इन माताओं के नाम का। सुमित्रा शब्द में सु उपसर्ग है और मित्र शब्द है। सु माने सुंदर, मित्र। स्त्रीत्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है सुमित्रा। सुमित्र टाप, सुमित्र बचता है आ, मिला देंगे तो बनेगा सुमित्रा। अर्थ होता है सुंदर मित्र। प्रश्न होता है जीव का सुंदर मित्र कौन है? आपका सुंदर मित्र कौन है? जो संसार की सेवा में लगाए? कहा नहीं, वह तो शत्रु है। जीव का सबसे सुंदर मित्र वही है जो जीव को ईश्वर की सेवा में लगा दे। और मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को भगवान राम की सेवा में लगा दिया। आपके जीवन का सबसे सुंदर मित्र वही है जो आपको भगवान की सेवा तक पहुंचा दे। दो माताएं हैं, एक भागवत में, एक रामायण में। रामायण में मां सुमित्रा है और भागवत में मां सुनीति है। सुनीति माने सुंदर नीति। जीवन की सुंदर नीति क्या है? मां कहती है आराधया धोक्षज पाद पद्म। मैया कहती है बेटा तू उस अधोक्षज के पाद पद्म की आराधना कर। जीवन की सुंदर नीति है भगवान की आराधना करना, और जीवन का सुंदर मित्र वह है जो आपकी ईश्वर की सेवा में लगा दे। लखन भैया का हृदय भराया, कहते हैं प्रभु संसार में किसी जीव को मां देना तो मेरी मां सुमित्रा की तरह मां देना। लौटे हैं लखन भैया। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण पूछा है? हाँ प्रभु। लेकिन लक्ष्मण तुम तो कहते थे गुरु पितु मां तो न जानो काऊ। मैं न गुरु को जानता हूं, न पिता को, न माता को। फिर मैंने कहा मां से पूछो, तो तुम किससे पूछने गए थे? कहां गए थे? लखन भैया ने कहा राघव भैया मैं माता सुमित्रा के पास गया था। तो तुम तो कहते थे कि मैं मां को नहीं जानता किसी को, तो फिर क्यों गए सुमित्रा मैया के पास? लखन भैया ने कहा इसलिए गया था कि मैं मां सुमित्रा से पूछने गया था कि यह बता दो मेरी असली माता कौन है। और उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी असली माता वैदेही है और तुम्हारे असली पिता श्री राम है। तात तुम्हारी मां तो वैदेही।